हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है एंड इसकी क्या जरूरत पड़ी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, लेट मी रिकॉल इन 1 मिनट। अटोमिक ऑर्बिटल्स, पहली बात तो अटोमिक ऑर्बिटल्स में हमने कल देखा एसएस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग, दो अलग अलग तरीके की ओवरलैपिंग है। तो आप उसे सेम बॉन्ड कैसे बोल सकते हो भाई, वो तो चीज ही अलग है। एंड दूसरी बात, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 90 पे लगे हुए थे तो वो अपने आप 109 पे कैसे चले गए? इतनी रिपल्शन थोड़ी ना हो गई होगी कि वो 109 पे चले गए। फाइन, 3 पी जो थे वो एक दूसरे से 90 पे थे, पर जब टेट्राहाइड्रल शेप बना वो 90 पे थे। जब टेट्राहाइड्रल शेप बना वो 109 डिग्री 28 मिनट्स हो गया। कैसे भाई? कुछ तो हुआ होगा। इसी बात के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसने इस सारे कंसेप्ट को हमारे नॉर्मलाइज कर दिया। जैसे उसने बोला कि यार सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो जिससे हमारा ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गया कि वो 90 पे है यानी कि 90 डिग्री पे है, या फिर ये वाला प्रॉब्लम कि अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। बिकॉज सारे के सारे इंटरमिक्स हो गए, जो नए ऑर्बिटल्स बने वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। वो सारे के सारे नेचर में एक जैसे हैं, कोई दिक्कत। तो कल वाली ही बात, जो कल वाली ही बात है उसको मैं आज एक दो एग्जांपल्स में रिकॉल करा के दिखाता हूं एंड देन विल हैव न्यूमरस ऑफ एग्जांपल्स डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। सो चलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल आई हैव इज BeCl2। फाइन, हमें पता है यहां सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। फाइन, बेरिलियम का नंबर है 4, 1s2 2s2। फाइन, इसका 2p क्या है? 0 है, यानी कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फाइन, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए दोबारा से। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आपको पता है इसको दो बॉन्ड बनाने, क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड बनाने हैं, तो डेफिनेटली इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या होना पड़ेगा? अलग अलग होना पड़ेगा। दिस इज 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p खाली पड़ा है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया अलग एंड इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया अलग। कोई दिक्कत? ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था, एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। एक्साइट हो जाना मतलब ऊपर चले जाना, तो 2s के लिए तो 2p ऊपर ही है और ऊपर चला गया। क्लियर? तो ये इस तरीके से आ गया। फाइन, कोई दिक्कत? अब बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, एक इलेक्ट्रॉन किस में है? s में, और एक इलेक्ट्रॉन किस में है? p में, यानी कि एक s और एक p। फाइन, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग। दोनों की क्या हो रही है? इंटरमिक्सिंग। एंड इंटरमिक्सिंग होके हमें क्या मिलने वाला है? दो ऑर्बिटल्स। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे उतने ही, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे उतने ही हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं उनकी गिनती होने वाली है। क्लियर? तो ये गिनती कितनी है? दो। एंड उनकी शेप क्या होती है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप होती है कुछ इस तरीके से। फाइन, एंड आज हम इनका नाम क्या बोलेंगे? देखो, एक एस है और एक पी है। कल एक एस और 3 पी थे। देखो मैं इनकी ओवरलैपिंग नहीं करा रहा हूँ कि आपको सर नेगेटिव ओवरलैप, ये है एक ही बंदे के हैं यार। ये तो बेरिलियम का ही एस है, बेरिलियम का ही पी है, ये थोड़ी बॉन्ड बना रहे हैं। कई बार दिमाग में कंफ्यूजन अलग तरीके से आ जाती है। ये एस है, ये पी है, ये तो इंटरमिक्स होने है ना, ये तो आटा मैश करना है, याद है ना। फाइन, तो ये बन गए दो ऑर्बिटल्स और इनका नाम क्या है? sp, और इसका नाम भी क्या है? sp। ये दोनों ऑर्बिटल किसके हैं? बेरिलियम के। देखिए बेरिलियम कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मैंने ये दो बंदे बनाए, अगर तुम्हें ज्यादा ही बड़े दिख रहे हैं तो इसको छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मैंने एक्चुअली में ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए. दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. आर यू गेटिंग इट? दिस इज जस्ट बेरिलियम. फाइन. एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज याद है ना, कल हमने ये भी पॉइंट बोला था, वंस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए, अब वो स्पेस में कुछ इस तरीके से लगेंगे सच दैट दे हैव मिनिमम रिपल्शन. अच्छा, दो लोगों की मिनिमम रिपल्शन बताओ कब होगी? जब एक लेफ्ट पे जा रहा होगा तो एक राइट पे जाएगा, एक नॉर्थ में जाएगा तो एक ईस्ट में जाएगा भैया, एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट. ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट लग जाएंगे. यानी कि बेरिलियम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इस तरीके से दिखता है, बेरिलियम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इस तरीके से दिखता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो इस तरीके से दिखता है. इज दैट थिंग क्लियर? अब इसके बाद आपको लगाना क्या है? क्लोरीन. क्लोरीन का नंबर है 17. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ये देखिए मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, कहाँ लिखूं क्लोरीन यार? यहाँ लिख देता हूँ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पी में. एंड पी की शेप कैसे होती है? कुछ इस तरीके से. फाइन. तो बेरिलियम के साथ क्लोरीन कैसे आगे लगेगा? इस तरीके से आगे. आर यू गेटिंग इट? दिस इज, ये एंगल ज्यादा कंफ्यूज ना कर दे, मैं इसलिए इसको एक बार के लिए अभी रिमूव कर देता हूं. दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर. ये जो बीच में बना हुआ दिस इज बेरिलियम. यहाँ पे एक पी आगे लगा है. ये छोटा रहेगा, मेरे पास बोर्ड नहीं था, वरना ये वैसा बड़ा ही है. ठीक है ना? फाइन. तो दिस इज एक्चुअली BeCl2 एट एन एंगल ऑफ 180. याद करिए, रिकॉल करिए कल की सारी बातें. मैंने बेरिलियम बनाया, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दो बॉन्ड बनाने थे, इसलिए इस बॉन्ड को इधर एक्साइट, इस इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट करा दिया, बिकॉज दो बॉन्ड ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, अलग अलग होंगे तभी बनेंगे. एक्साइटेड स्टेट में मैंने देखा एक s में है और एक p में, तो मैंने एक s और p लिया और उनको इंटरमिक्स कर दिया. इंटरमिक्स होने के बाद मेरे पास दो ऑर्बिटल बने, दोनों का नाम sp है. ये नाम इस तरीके से रखा जाता है, यहाँ से एक s, यहाँ से एक p, तो ये नाम sp रख दिया गया. ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सब कुछ इस तरीके से लग जाएंगे बेरिलियम, ये वाली चीज सिर्फ. ठीक है ना? बिकॉज ये दोनों कैसे लगेंगे? ऐसे. ये एक लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है. क्लियर? तो ये बीच में बेरिलियम लगा हुआ है. अब इसके साथ आजू बाजू आके लगना किसको है? क्लोरीन को लगना है. क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो कहां है? 3p5 में. जैसे कल हमने हाइड्रोजन का देखा था, हाइड्रोजन में तो यार इलेक्ट्रॉन ही एक होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल s में पड़ा होता है, पर यहाँ क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा है? p में. तो p आगे लग जाएंगे. ये बेसिकली कौन है? क्लोरीन. और ये कौन है? क्लोरीन. कोई दिक्कत? सो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज sp हाइब्रिडाइज्ड. अगर आपको BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन आता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, दैट आंसर कम्स आउट टू बी sp हाइब्रिडाइज्ड. एंड अगर किसी को टेंशन है कि सब किससे कैसे निकाल के देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी भैया. आज के लेक्चर में आपको शॉर्टकट भी मिलने वाला है, पर पहले आप चीजों को समझ लीजिए. एक और एग्जांपल करा दूं, फिर मैं बताऊंगा शॉर्टकट. आपके इंतजार की घड़ियों को करेंगे समाप्त एंड विल गेट द शॉर्टकट की अगर कंपाउंड सीधा दे दिया जाए तो कैसे सोचेंगे. फाइन, लेट्स हैव इट. So next example is BCl3. फाइन. तो इस एग्जांपल में हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, या सारे का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से काम करता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. देखो आंसर आ ही जाएंगे. ठीक है ना? तो बोरॉन नंबर 5, 1s2 2s2 2p1. अगर हम इसको बनाए, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन. अब मुद्दे की बात यह है कि इतना तो दिख रहा है कि बोरोन कैन फॉर्म 3 कंपाउंड्स, 3 बॉन्ड्स. बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है. फाइन. एंड तीनों बॉन्ड क्लोरीन के साथ हैं. खैर 3 बनने हैं तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा. यानी कि अगर दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ये यहां आ गया, एक यहां और एक यहां. कोई दिक्कत? So here you have the 3
पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। फाइन, कौन कौन से ऑर्बिटल है? ये s है और ये p है, यानी कि एक s और दो p, ये सारे के सारे होंगे इंटरमिक्सिंग। फाइन, सबके सबकी क्या होगी? इंटरमिक्सिंग। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स होते हैं तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने चाहिए? डेफिनेटली तीन। फाइन, एंड क्योंकि ये एक s और दो p हैं तो इनका नाम क्या आएगा? sp2 एंड this orbital is known as sp2 hybridized orbital. This is sp2 hybridized orbital or all sp2 hybridized orbitals। कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे sp2 फाइन। तो तीन लोग। अब यार जब भी आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन के आ गए तो अगली चीज हम क्या करते हैं? ये स्पेस में कुछ इस तरीके से लगेंगे सच दैट ये एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन पे आ जाएं। तो क्या याद करेंगे? ऊपर देखेंगे और पंखा झामेर करेंगे। फाइन, तो ये तीन कैसे लगे होंगे? देखो, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी गंदी है ना, तो आप इतना तो मैनेज कर लोगे। तो ये तीन कुछ इस तरीके से लगे होंगे, मानते हुए ये बात। ये कौन है? ये है बोरॉन। फाइन, आकर किसको लगना है? क्लोरीन को। लॉजिक क्लोरीन के बारे में सोच लेते हैं। क्लोरीन नंबर बंदा 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। खैर अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना, कि क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p के अंदर होता है। क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p के अंदर होता है। तो डेफिनेटली यार तीन क्लोरीन अगर हमें लगाने हैं तो ये कुछ इस तरीके से लगाने पड़ेंगे। This is chlorine, this is chlorine, this is chlorine, and the answer is this is sp2 hybridized। कोई भी दिक्कत? दिस इज sp2 hybridized मॉलिक्यूल। फाइन, एक और करके देखते हैं, ठीक है ना। और अब जो मैं करूंगा वो बेसिकली थोड़ा सा अलग करूंगा, यानी कि डायरेक्टली उसमें ये चीज नहीं आ रही होगी। लेट्स हैव इट। So let's have another example, that is ammonia. This is very important. स्टार मार्क करेंगे अमोनिया। अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। कोई दिक्कत? यानी कि ये रहे s के दो इलेक्ट्रॉन्स और ये रहे p के तीन इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो 3 तो यहां पे है, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट सेम बन रहा है। फाइन, बस 3 बॉन्ड बनाने हैं एंड तीनों बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास एक जगह पड़ी है। फाइन, कोई भी दिक्कत? पर होगा क्या ये ऐसे ही लग जाएंगे? अगर ये ऐसे ही लग जाएंगे तो यार फिर तो मतलब p का s के साथ p का s के साथ p का s के साथ बॉन्ड बन जाना चाहिए। एंड p तो यार मान लो सपोज ये px है, ये py है एंड ये pz है। ये तीनों याद है कैसे होते हैं? एक दूसरे से 90 के एंगल पे। मैंने क्यों बताया ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये बाकियों से थोड़ा सा अलग निकल के आएगा। देखो px py pz, ठीक है ना, तीनों एक दूसरे से 90 पे होते हैं। तो अमोनिया का एंगल 90 है क्या? हम पढ़ चुके हैं BSc-PR के अंदर अमोनिया का एंगल कितना होता है? 90 लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं लग रहा ना। इसका मतलब क्या ये तीनों ही P ऐसे बॉन्ड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर? वो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? एक भरे हुए S का और 3 आधे भरे हुए P का। एक S का और 3 आधे भरे हुए p का इंटरमिक्सिंग होगा। फाइन, एंड क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास 4
ओवरलैपिंग इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो बन गए 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब आप खुद सोचिए, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अब जैसे ही बन जाते हैं वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, स्पेस में कुछ इस तरीके से लग जाते हैं, सच दैट दे हैव मिनिमम रिपल्शंस। लो जी, ये लग गया। ये कौन है? दिस इज नाइट्रोजन। ये अकेला नाइट्रोजन है। ध्यान से देखिए जरा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रखा है, ये 4 ऑर्बिटल्स टेंड टू ऑक्युपाई स्पेस इन द टेंड टू ऑक्युपाई पोजीशन इन द स्पेस सच दैट दे हैव मिनिमम रिपल्शंस लाइक दिस। पर अब हमें पता है कि देखो नाइट्रोजन का एक तो ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सिर्फ 3 लोग ही किसके साथ लग रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। लेट्स पहले तो हाइड्रोजन को सॉल्व कर लेता हूं। हाइड्रोजन इज -1, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें है, खैर इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, फाइन। और वो एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, एस में। एंड एस शेप में क्या होता है, स्फेरिकल। बट हाइड्रोजन है कितनी गिनती में, 3, यानी कि यहां, यहां और यहां। ये H लगा, ये H लगा और ये H लगा, जबकि यहां आपको बनाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग इट? एक ऑर्बिटल तो एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, फाइन। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन सबका लेना पड़ेगा, फाइन। 2p के साथ 2s का भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 1s का नहीं आएगा, वो तो लो एनर्जी हो गया। आपको याद होगा कल हमने पॉइंट्स में लिखा था लगभग सेम एनर्जी का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो 2s और 2p लगभग सेम एनर्जी के हैं, ये तो सेकंड के वाले तो लगभग सेम ही है सारे, ठीक है ना। तो ये इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ पे किस किस का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक s 3p, ये भी क्या है, sp3। जबकि बॉन्ड कितने बने हैं, बॉन्ड बने सिर्फ 3। कल sp3 आया था CH4 का, जब बॉन्ड बने थे 4, ठीक है ना। पर आज यहाँ पे एक दिक्कत है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ साथ एक लोन पेयर भी लेके बैठा है। इसे लोन पेयर बैठा कहते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। हम पहले भी फॉर्मल चार्जेस के टाइम पे बात कर चुके हैं इसकी, फाइन। ये जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको क्या कहा जाता है, लोन पेयर। एंड 3 बने हुए हैं बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। यहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर नहीं देखने हैं या सिर्फ लोन पेयर नहीं देखने हैं, यहाँ दोनों की गिनती मायने रखती है। एंड हेयर वी हैव द शॉर्टकट। अब हम बनाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स की सीधी गिनती कर लेंगे, फाइन। तो चलिए बनाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन गिवन बाय मिस्टर गिलेस्पी, फाइन। लेट्स हैव इट। So next is determination of hybridization of an atom in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरिक नंबर गिवन बाय गिलेस्पी, फाइन। यार बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सीधा सीधा फंडा है। स्टीरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कनेक्टेड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बहुत ही छोटा सा तरीका है। आप ये देख लो कि एटम कितने लगे हैं, कोई सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बनाए, जो मर्जी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदे देखो कितने लगे हुए, साथ में बंदे कितने लगे हुए, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो। जिस भी एटम की तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो, जैसे अभी अभी मैं नाइट्रोजन की निकालना चाह रहा था, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे, 3, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 1, स्टीरिक नंबर कितना हुआ, 4। तो इस तरीके से स्टीरिक नंबर निकालिए एंड स्टीरिक नंबर डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन बता देगा। कैसे, देखिए स्टीरिक नंबर अगर 2 है
तो हाइब्रिडाइजेशन SPI, फाइन, एंड ज्योमेट्री लीनियर आई, कोई दिक्कत, फाइन। एंड यहां पे एक और कंसेप्ट आता है दैट इज ऑर्बिटल्स यूज्ड। तो एस तो ऐसी है, एंड पी में से कोई भी यूज हो सकता है, चाहे वो px है, चाहे वो py है, चाहे वो pz है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। खैर ये एसपी में इतना ज्यादा फेमस नहीं जितना बड़े वालों में है, तो हम स्टार करेंगे, उसको स्टार मार्क करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो अगर स्टीरिक नंबर यार, अगर ये वाली गिनती नंबर ऑफ एटम्स कनेक्टेड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स की गिनती अगर 2 रह जाती है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। मैं साथ साथ में आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है ना, बिकॉज आज हम अलग से एग्जांपल नहीं करेंगे, हम एग्जांपल सारे कल करने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपके मन में थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूं इस चीज को। BeCl2 हमने किया था, बेरिलियम के साथ इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, कोई दिक्कत? अरे मत बनाओ तुम लीनियर, अगर तुम्हें नहीं पता तो, पर इतना तो पता ना बेरिलियम के साथ 2 एटम लगे हुए हैं। अच्छा बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है, ये तो तुम गिन सकते हो ना, बिकॉज बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,2। तुम्हें पता है 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बॉन्ड लग गए, क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा ना, तो ये पुट करो इसमें। नंबर ऑफ एटम्स कनेक्टेड, कितने एटम लगे हुए हैं 2, एंड लोन पेयर गिनो कितने हैं, कितने लोन पेयर हैं 0, 2 प्लस 0 कितना आया 2, 2 क्या होता है 2 इज sp, दिस इज sp, फाइन। चलो ये बताओ फिर इस कार्बन के बारे में बताओ। ये कार्बन इधर एक लगा हुआ बंदा, इधर एक बंदा लगा हुआ है, कितने बंदे लगे हुए हैं 2, नंबर ऑफ बंदे कनेक्टेड कितने हैं 2। क्या इसके पास तुम्हें इस कार्बन के ऊपर तुम्हें कोई लोन पेयर दिख रहा है? मैंने बनाया कोई लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें? एक कार्बन के, ध्यान से सुनो, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोशन में, होते हैं कि नहीं 4? ये 4 दिख रहा है तुम्हें, 1 2 3 4, बन गए 4 ही तो। एक कार्बन के 4 ऑटोमोशन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 के 4 बन गए। क्या लोन पेयर है कोई? नहीं है। तो बंदे कनेक्टेड कितने? एक इधर है एक इधर है, बॉन्ड नहीं गिनने, मैंने बॉन्ड थोड़ी लिखा है, क्या लिखा है नंबर ऑफ बंदे कनेक्टेड, एटम यार, एक ही बात है, फाइन। भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है। यहां इस कार्बन में कितने बंदे हैं? एक इधर है एक इधर है, कितने बंदे हुए 2, कितने बंदे हुए 2, एंड 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज, यानी कि ये कार्बन भी क्या है sp, इसको भी करके देख लेना, ये भी sp आएगा, कोई दिक्कत। बहुत जबरदस्त रूल दिया मिस्टर गिलेस्पी ने, फाइन। अरे इसका नाम उड़ा दिया यार, इसके बिना क्या होगा अपना, ठीक है ना। सीरीज नंबर 2 आने पे हाइब्रिडाइजेशन आती है sp, शेप आती है लीनियर ही बनेगा, ये याद रखना, कोई दिक्कत। अगर सीरीज नंबर 3 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, ठीक है ना, एंड ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है याद करना, आप BSc पढ़ चुके हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है याद करना, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, sp2 है, एक s आएगा और कोई भी 2 क्या आएंगे p आएंगे, एक s आएगा एंड कोई भी 2 p आ जाएंगे, चाहे px py आ जाए, चाहे py pz आ जाए, चाहे px pz आ जाए, उसमें खैर कोई इतना दिक्कत नहीं है, कोई भी 2 p आएंगे एंड s तो पक्का ही आएगा, ठीक है ना। खैर अपने को एग्जांपल समझिए, मैं आपको एग्जांपल क्लैरिफाई करके देता हूं। BCl3 हमने एग्जांपल किया था, बोरॉन का 2,3 कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 के 3 इसमें बॉन्ड बना लिए, लोन पेयर कोई बचा नहीं। आ जाओ यहाँ पे, नंबर ऑफ बंदे कनेक्टेड कितने हैं 3, नंबर ऑफ बंदे कनेक्टेड कितने हैं 3, लोन पेयर है कोई नहीं है 0, कितना हुआ टोटल 3, आ गया, कोई दिक्कत। 4 पे होता है sp3, इतना तो मैं टाइम नहीं लगाता भाई, आ जाओ टेट्राहाइड्रोन, यहाँ पे एक s आएगा, तीनों p आएंगे, तीनों के तीनों p आएंगे,
अब मजा आएगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। CH4 कार्बन का नंबर 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन है ऊपर मोशन में, चारों बॉन्ड बना लिए। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है ना, मान जाओ। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। आ जाओ। बंदे कनेक्टेड कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। टोटल कितना हुआ? 4। आ गया ना? अरे यही तो बोल रहे हो तुम 4 दिन से कि मीथेन मीथेन टेट्राहाइड्रल है, यही तो बोल रहे हो, यही तो मैं बोल रहा हूं। हो गया ना? अब इसका एग्जांपल एक और करके देखते हैं, NH3। इसका एक और एग्जांपल करके देखते हैं, NH3। ठीक है ना? अब नाइट्रोजन का नंबर कितना है? नाइट्रोजन का नंबर है 7, 2,5, 5 है। बॉन्ड कितने हैं? 3, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पेयर? 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तो एक ही होगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जोड़ा कितना बचा? 1। लोन पेयर आया 1, और बंदे कनेक्टेड कितने हैं? 3। 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। अरे 4 टेट्राहाइड्रल होता है, यही तो बोल रहा हूं यार। 4 वाला टेट्राहाइड, अभी टेट्राहाइड्रल तो बनाया, अभी अभी तो बना के आया हूं, NH3। अच्छा, यहां फिर बहुत बच्चों का डाउट आ जाता है, सर VSCPR ने तो अमोनिया नहीं बनाया था टेट्राहाइड्रल, उसका तो पिरामिड बना था, तो इसका भी तो पिरामिड ही बनेगा। ये बात हम कल क्लियर करेंगे, पर इसका भी पिरामिड ही बनेगा, बिकॉज ऊपर तो एक लोन पेयर है, नीचे बॉन्ड तो सिर्फ पिरामिड के ही बचेंगे ना। ये बात पे हम आएंगे कल, पर फिलहाल आज सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट, अगर नंबर 5 हुआ तो ये आ जाएगा sp3d। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सारे आएंगे ये। एंड यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये अब जैसे मैंने पी में बोला था ना, कोई भी पी आ सकता है, डी में ऐसा नहीं बोलूंगा, कोई भी एक डी आ सकता है। डी आता है dz²। डी कौन सा आता है? dz²। यार ये बात सोचने वाली है, ठीक है ना? पहली बात, पी के तो तीनों एक जैसे होते हैं, आपको पता ही है। पी के तीनों बॉन्ड कैसे होते हैं? एक जैसे नहीं होते। उसके देखो, पी के तो तीनों ऑर्बिटल देखने में एक जैसे लगते हैं, डी के तो 3 एक जैसे हैं, एक जैसा है, एक जैसा है, अलग अलग है ना। 3 मतलब 3 तो ऐसे हैं जिनके डंबल्स 45 पे हैं, एक ऐसा है जिनके एक्सिस पे हैं, और एक ऐसा है dz² तो बिल्कुल ही अलग है। फाइन, तो आप एक बात याद रखिए, मैंने dz² क्यों लिखा है? बिकॉज dz z एक्सिस पे बना होगा। एंड आपको एक लाइन याद है, मैंने बहुत पहले बोली थी ओवरलैपिंग थ्योरी में, z हमारा मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर z हमारा मेन एक्सिस है तो सबसे पहले ओवरलैपिंग कौन करेगा? z ही करेगा ना यार। z हमारा मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसलिए सबसे पहले ओवरलैपिंग z करेगा, इसलिए ये dz² है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है sp3d में, d कौन सा है? 4 ऑप्शन d के दिए होते हैं, एंड आंसर इज dz²। फाइन। 6 sp3d2। एग्जांपल्स पे हम आएंगे, कल करेंगे एग्जांपल्स। सिर्फ ये स्टीरिक नंबर का कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना? मैंने आपको काफी एग्जांपल से क्लैरिफाई कर दिया है कि ये रूल बिल्कुल सही है और इतना जबरदस्त है, बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे एक और करके दिखाता हूं, H2O है, यहां सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाले शेल में, पर बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने बने? 2, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 2। एंड लोग कितने जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ? 2। 2 और 2 4। पानी भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री वाला होता है, ध्यान रखिए, चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिए, हम कल निकालेंगे, पर आप BSCPR में देख लीजिए, पक्का टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में से आंसर आता है H2O का। उसी में तुम लोन पेयर बॉन्ड पेयर एडजस्ट करते हो टेट्राहाइड्रल में। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, एंड ये भी sp3 है, कोई दिक्कत? तो ये आ गया है ऑक्टाहाइड्रल, एंड ऑक्टाहाइड्रल में s px py pz dx² - y² एंड dz²। फाइन, ये सारे के सारे ऑर्बिटल लगते हैं, कोई भी दिक्कत? एंड नंबर रह गया सिर्फ 7। यू ऑल नो दैट 7 इज sp3d3,
ये क्या होता है, पेंटागनल बाइपिरामिड। ये सारे के सारे यूज हो जाएंगे, बचे हुए तीनों डी में से कोई भी यूज हो जाएगा। आप ये लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है। ये सारे के सारे यूज हो जाएंगे, तो और बचे हुए डी में से कोई भी यूज हो सकता है sp3d3 में, बिकॉज अब जो तीनों बचे हैं वो तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। ये तीन यूज होने के बाद वो एक जैसे ही हैं तीनों के तीनों, कोई दिक्कत। सो दिस इज द रूल गिवन बाय गिलेस्पी, स्टीरिक नंबर रूल बोलते हैं इसे। सीधा सीधा नंबर, मतलब ये देख लेना कि आपके साथ कितने बंदे लगे हुए हैं एंड आपके पास कितने लोन पेयर हैं, उनकी कर लो गिनती। जब आपने उनकी गिनती कर ली तो उस स्टीरिक नंबर से आप डायरेक्टली उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। फाइन, कोई दिक्कत। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, सपोज आपको ये दिया हुआ है एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, आपको ये बना के दिया हुआ है, आपको नहीं पता ये क्या है। आपको पूछा सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस बंदे का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो तुम्हें सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, नंबर ऑफ बंदे कनेक्टेड कितने दिख रहे हैं, एटम कनेक्टेड कितने दिख रहे हैं, 3। लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें? होगा भी नहीं, बिकॉज सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पूरे हो गए। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। बंदे कितने हैं? 3 बंदे और एक लोन पेयर, गिनती कितनी हुई? सॉरी, 3 बंदे और 0 लोन पेयर, बंदे गिनती कितनी हुई? 3 ही हुई। एंड 3 क्या होता है? 3 इज sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैंने पहले ही ट्राइगोनल प्लेनर बना है, मेरे से सीधा स्ट्रक्चर सही ही बन जाता है, क्या करूं यार। ये सीधा ट्राइगोनल प्लेनर बना हुआ है, आंसर इज sp। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। तो आप मेरे को PCl5 का क्या हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। पर आप PCl5 का ये स्टीरिक नंबर, क्या स्टीरिक नंबर आना चाहिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, क्या ज्योमेट्री आनी चाहिए, वो सब निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फाइन, हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। लगे रहिए मैं आपके साथ हूं।